हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हब पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि मेरे यूट्यूब चैनल को नए देख रहे हैं तो नए लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो जो है हम लोग जो है डेली की तरह जो है आज भी हम लोग जो है MCQ वे में जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला कहता है कि मैकल श्रेणी की ढाल निम्नलिखित में से किस ओर है। जो मैकल श्रेणी का जो ढाल है वो किस ओर है, ये प्रश्न पूछा है आपका। प्रश्न नंबर पहला, जो मैकल श्रेणी का ढाल है वो आपका इसका जो विस्तार है वो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली वाले हिस्सा में आपका विस्तार है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका कवर्धा वाले हिस्से में। ठीक है, जो कवर्धा वाले ज़िले में जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो आपका राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला और मुंगेली जिला में उसका विस्तार दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो ढाल पूछा है यहाँ पास है ना, तो प्रश्न नंबर पहला में जो है ढाल पूछा है तो ऑप्शन ए में दिया है आपका उत्तर से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दिया है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी दिया है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर और ऑप्शन डी दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि आपको आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर बी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है मैकल श्रेणी का ढाल है। मैकल श्रेणी का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, और मैकल श्रेणी की आपका यदि पूछ दिया जाए मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो बदरगढ़ जो है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो ऊंचाई की बात करें तो 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बदरगढ़ की है ना, तो बदरगढ़ जो है किसकी ऊंची चोटी है, मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी जो है आपका होने की वजह से जो है कवर्धा जिला जो है छाया विस्तृत आता है। ठीक है, तो छाया विस्तृत जिला कहलाता है आपका मैकल श्रेणी होने की वजह से आपका कवर्धा जिला। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि मैकल श्रेणी जो है आपका सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और आपका यदि बता दूं तो मैकल श्रेणी जो है आपका शिवनाथ नदी और वेनगंगा के बीच जो है जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, और इसकी आकृति की बात करें, मैकल श्रेणी की आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार जो है इसकी आकृति है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है आपका 4, ऑप्शन बी दिया है आपका 6, ऑप्शन सी दिया है आपका 7 और ऑप्शन डी दिया है आपका 5। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है ये प्रश्न पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, ये जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार जो है आपका छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी का है, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसमें सर्वाधिक आपका फैलाव है आपका लाल पीली मिट्टी का। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर तीसरा, सूरतगढ़ जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ है। जो सूरतगढ़ जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है आपका सूरजपुर, ऑप्शन बी में दिया है आपका बस्तर, ऑप्शन सी में दिया है आपका दंतेवाड़ा और ऑप्शन डी में दिया है आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो इसका जो आपका जलप्रपात स्थित है सूरतगढ़ जलप्रपात, ये आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है आपका सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर चौथा,
दाऊ रामचंद्र देशमुख ने देहाती कला मंच का गठन कब किया? ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि देहाती कला मंच का गठन कौन किया? तो रामचंद्र देशमुख ने जो है देहाती कला मंच का गठन किया। अब प्रश्न पूछा है कि कब किया गया है देहाती कला मंच का गठन। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपका 1905, ऑप्शन बी में दिया है आपका 1951, ऑप्शन सी में दिया है आपका 1957 और ऑप्शन डी में दिया है आपका 1971। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। 1951 में जो है रामचंद्र देशमुख ने जो है देहाती कला मंच का गठन किया है। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 5वां कहता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत है जो नगद में टकोली नहीं देने वाली रियासत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी रियासत है, छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी रियासत है जो नगद में टकोली नहीं देने वाली रियासत है? ऑप्शन ए में दिया है आपका खैरागढ़, ऑप्शन बी में दिया है आपका बस्तर, ऑप्शन सी में दिया है आपका कांकेर, ऑप्शन डी में दिया है आपका शक्ति। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रियासत है जो नगद में टकोली नहीं देने वाली रियासत है? तो छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत है, जिसमें से एक रियासत हुआ करता था कांकेर रियासत। ठीक है, जो टकोली जो है नगद के रूप में नहीं देता था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर। कांकेर रियासत ऐसा रियासत था जो नगद में टकोली नहीं देने वाली रियासत है। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 6वां की बात करें तो गांधी एक्सरेट निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, तो गांधी एक्सरेट निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 6वां। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है आपका माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी में दिया है आपका रामदयाल तिवारी और ऑप्शन डी में दिया है आपका नरेंद्र देव वर्मा। सुंदरलाल शर्मा के बारे में ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़े हैं, माधवराव सप्रे के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं कि नरेंद्र देव वर्मा द्वारा भी लिखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदयाल तिवारी की रचनाएं हैं गांधी एक्सरेट। ठीक है, तो गांधी एक्सरेट किसकी रचनाएं हैं? तो रामदयाल तिवारी की रचनाएं हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां में पदुमलाल पूनालाल बख्शी सजन पीठ निम्नलिखित में से कहाँ है? ठीक है, तो ये जो पीठ है सजन पीठ पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी की कहाँ स्थापित की गई है? ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 7वां। ऑप्शन ए में दिया है राजनांदगांव, ऑप्शन बी में दिया है दुर्ग, ऑप्शन सी में दिया है भिलाई, ऑप्शन डी में दिया है आपका रायपुर। ठीक है, तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी जो सजन पीठ है वो भिलाई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? भिलाई में स्थित है आपका पदुमलाल पूनालाल बख्शी सजन पीठ। क्लियर होते जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां कहता है कि छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली का व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली का व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपका साधना जैन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन सी में दिया है आपका नरेंद्र देव सौदर्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका रामचंद्र मेहरोत्रा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधना जैन के द्वारा अध्ययन किया गया था, तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली का व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था साधना जैन के द्वारा। क्लियर है? क्लियर होते जा रहा है आप लोगों को। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9वां की, तो प्रश्न नंबर 9वां में बोलता है कि छत्तीसगढ़ परिदर्शन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पुस्तक है, यह प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 9वां में। ऑप्शन ए में दिया है बलदेव प्रसाद मिश्र,
ऑप्शन बी में दिया है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी में दिया है पालेश्वर शर्मा और ऑप्शन डी में दिया है नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ परिदर्शन, यदि जो कंटिन्यू देख रहे होंगे ना उसको मालूम होगा, मैं बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ परिदर्शन जो है पालेश्वर शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ परिदर्शन जो है आपका पालेश्वर शर्मा की पुस्तक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां की बात करें तो नागवंशी का इतिहास, नागवंशी का इतिहास निम्नलिखित में से किसकी है? ठीक है, किसकी है पूछा है आपका नागवंशी का इतिहास। ऑप्शन ए में दिया है लाला जगदलपुरी, ऑप्शन बी में दिया है आपका केदारनाथ कश्यप, ऑप्शन सी में दिया है आपका भानु प्रताप सिंह, ऑप्शन डी में दिया है आपका लाल प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो नागवंशी का इतिहास जो है आपका चारों ऑप्शन में यदि आपको मालूम हो तो इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रद्युमन सिंह। लाल प्रद्युमन सिंह जो है नागवंशी का इतिहास इसकी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11वां की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11वां की बात करें तो पातालेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, तो पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सिहावा में, ऑप्शन बी दिया है आपका रतनपुर में, ऑप्शन सी दिया है आपका आरंग में और ऑप्शन डी दिया है आपका मल्हार में। तो मैं इसको बता चुका हूँ बिलासपुर वाले संभाग जब मैं पढ़ा रहा था, बिलासपुर जिला जब मैं पढ़ा रहा था, है ना। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर वही मंदिर आपका कहाँ स्थित है? मल्हार में स्थित है आपका पातालेश्वर और डिंडेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पातालेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है आपका बिलासपुर के मल्हार में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सभी को समझ में आ। इसके बाद 12वां प्रश्न की बात करें तो केशव नारायण मंदिर है, मतलब कहाँ है ये पूछा है आपका केशव नारायण मंदिर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका आरंग में, ऑप्शन बी दिया है क्या आपका सिरपुर में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका सूर्य नारायण में, ऑप्शन डी दिया है आपका चंद्रखुरी में। तो चारों ऑप्शन में से कहाँ स्थित है आपका केशव नारायण मंदिर? ठीक है, तो जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में स्थित है आपका केशव नारायण मंदिर। केशव नारायण मंदिर जो है आपका शिवरी नारायण में स्थित है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत शिवरी नारायण आता है और केशव नारायण मंदिर जो है आपका शिवरी नारायण में स्थित है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? लास्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न देखें तो रायगढ़ के पुजारी पाली में स्थित केवटीन माता का मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 13वां में। ठीक है, तो जो आपका रायगढ़ के जो आपका पुजारी पाली जो है आपका एक नाम है, वहाँ आपका केवटीन माता का मंदिर स्थित है पुजारी पाली में। ठीक है, इसके नाम से गाना भी बना हुआ है। तो पुजारी पाली में आपका केवटीन माता का मंदिर किस शताब्दी में इसका जो है निर्माण हुआ है, ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 13वां में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5वीं 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी दिया है आपका 6वीं 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी दिया है आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी और डी दिया है आपका 8वीं 9वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है रायगढ़ के पुजारी पाली में जो है केवटीन माता का मंदिर का निर्माण जो है आपका 7वीं 8वीं शताब्दी में किया गया था। और ये चीज़ जो है मैं रायगढ़ ज़िले में बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा जो है आपका छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं पूरा कवर करा चुका हूँ, है ना। यदि आप नहीं देखें तो जाकर देखें। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें जो नए फ्रेंड है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करेंगे। ठीक है, और लाइक करें और हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ाइएगा। ठीक है, आप मोटिवेट कीजिए हमें लाइक करके अपना। ठीक है, और बस इतना ही है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।